हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है आपके लिए गॉड मैसेजेस के रिगार्डिंग। जानेंगे हम ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहे हैं इस वक्त। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपके सामने 3 इमेजेस आ रही हैं। इन तीनों ही इमेजेस में से आप जिनके भी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो उन इमेजेस को आप चूज़ कर सकते हो। बेसिकली जब मैं आपके लिए इस रीडिंग को बनाने बैठी थी तो मुझे यही इमेजेस फ्लैश हो रही थी मेरे आंखों में, मेरे आंखों के सामने इनकी ही एनर्जीज आ रही थी, स्वामी की, लक्ष्मी माता की और साईं बाबा की। तो मैं इन्हीं के मैसेजेस को चैनल करने की कोशिश करूंगी आप सभी के लिए आज इस रीडिंग में। तो आप इन तीनों ही इमेजेस में से किसी एक इमेज को, जिनकी भी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, उस इमेज को आप चूज़ कर सकते हो एज अ पाइल, या तो फिर आप जो है अपने नाम के पहले अक्षर से भी इस रीडिंग को देख सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं कमेंट बॉक्स में भी आपके लिए जो टाइम स्टैम्प दे दूंगी ताकि आपको जो है आसानी हो जाए अपनी रीडिंग तक पहुंचने के लिए। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, हाय पायल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। पायल नंबर 1, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो पायल नंबर 1, अगर आप लोगों ने अपने लिए स्वामी का जो है इमेज इनको चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं स्वामी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या सुनना ज़रूरी है। ओके, आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है एल्डर का, जो कि ये बता रहा है मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। आपके लिए सेकंड कार्ड आया है वाइट विच का, बी द लाइट। आपके लिए थर्ड कार्ड है हर्मिट का, रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो पाइल नंबर 1, मुझे सबसे पहला स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए ये मिल रहा है। स्वामी आपको कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि आप दुनिया को प्रकाश देने के लिए ऑलरेडी आए हो इस धरती पर। कहीं ना कहीं बी द लाइट बनने के लिए आए हो। आपके अंदर एक स्पार्क है पायल नंबर 1। आप लोगों के अंदर विजडम है, आपके अंदर टैलेंट है। उस विजडम के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपकी अंतरात्मा आपको बहुत सारे जवाब देती भी होगी, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज करते हो। स्वामी आपको बहुत सारे टाइम जो है बहुत सारे मैसेजेस देते भी हैं आपके इंट्यूशन के थ्रू से, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो कहीं ना कहीं। ये एक मैसेज सबसे पहले मुझे आपके लिए मिल रहा है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपने अपने आप को रिचार्ज करना है, कहीं ना कहीं ध्यान की एनर्जी में लेकर जाना है। ध्यान करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करना पायल नंबर 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वामी आपसे ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस वक्त, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, बहुत ज़्यादा परेशानियां झेल रहे हो अपने लाइफ में। तो आपको इससे बाहर निकलने के लिए स्वामी यही रास्ता बता रहे हैं कि आपने अपने आप को मेडिटेशन की एनर्जी में लेकर जाना है। ध्यान करना सीखो। ध्यान के ज़रिए आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे पाइल नंबर 1, जो कि आपकी लाइफ को प्रदर्शित करेंगे, आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे, आपके सवालों के जवाब। तो आपने मेडिटेशन करना है। आप जो है डेली बेसिस पर नाम जाप भी कर सकते हैं। उससे भी थोड़ी बहुत मेडिटेशन हो ही जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान केंद्रित होता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये करना चाहिए। ये स्वामी सबसे पहले आपके लिए बता रहे हैं। अपने आप को रिचार्ज करने की कोशिश करो, रिट्रीट करो, और जो भी नॉलेज आपके पास में ऑलरेडी है या तो फिर आपको दी जा रही है, उसका सही से इस्तेमाल करो। ये आपको स्वामी कहीं ना कहीं यहाँ पर बोल रहे हैं। आप अपने लाइफ में जो भी आपके एंसेस्टर्स रहे हैं, जो भी आपके पूर्वज रहे हैं ना, उनके बियॉन्ड जाने के लिए बने हो। पाइल नंबर 1, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप जो अभी काम कर रहे हो ना, ये आपके एंसेस्टर्स नहीं करते थे, आप कुछ और ही करने के लिए बने हो। आपको स्वामी ये बताना चाहते हैं आपकी लाइफ जो है आपके एंसेस्टर्स की तरह नहीं है। आपके एंसेस्टर ने जो दुख भोगा है, जो उन्होंने करियर अपना बनाया है, उस करियर से भी डिफरेंट करियर शायद आपका है।
शायद आप किसी और ही जगह मुड़ रहे हो। आपके घर वाले भी बोलते होंगे हमारे घर में तो सभी ये काम करते आए हैं, तो फिर तू क्यों अलग रास्ते पर जा रही है या जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वही एक इशारा है आपके लिए कि आप कुछ और ही करने के लिए बने हो अपने लाइफ में। और बस आपकी इंट्यूशन जो आपको बोलती है ना पायल नंबर 1, उसको फॉलो करो, ये यहाँ पर स्वामी आपको बोलना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने के लिए बने हो, मतलब एंसेस्टर पैटर्न को हील करोगे आप कुछ ऐसा कर्म करोगे अपनी ज़िंदगी में पायल नंबर 1, जिसके वजह से आपके पूर्वजों की शांति हो जाएगी, पूर्वजों को भी शांति मिलेगी और उनके आप कर्मों को भी हील कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। इस तरीके का कुछ मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना जो है आउल की एनर्जी है। आउल जो है नॉलेज को बताती है, विजडम को बताती है। आपको ऑलरेडी बहुत सारी विजडम है आपके अंदर, ऑलरेडी टैलेंट है आपके अंदर। हैप्पी फैमिली, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का एनर्जी है आपके लिए। तो आपको अपने सेकंड चक्रा को हील करना चाहिए पायल नंबर 1। ओके, आपके लिए यहाँ पर स्वामी की तरफ से अनदर मैसेज आ रहा है, सेकंड चक्रा को हील करो। आपको सेकंड चक्रा यानी कि स्वादिष्ठान चक्रा, सेक्रल चक्रा जिसको कहा जाता है इंग्लिश में और हिंदी में कहा जाता है स्वादिष्ठान चक्रा, उसको चार्ज करने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है। शायद उसी की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, उसी की वजह से कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्टेड नहीं हो और उसी की वजह से कहीं ना कहीं अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हो। काफ़ी सारे लोगों का सपना हो सकता है यहाँ पर हैप्पी फैमिली, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो सही ढंग से। हो सकता है आपके लाइफ में बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगी उन सारी चीज़ों की। लेकिन जो रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको उस चक्रा को हील करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर पायल नंबर 2। ओके, ताकि आपकी फैमिली डेवलप हो सके, आपकी फैमिली लाइफ क्रिएट हो सके, आपकी लाइफ में घर परिवार में बच्चे आए, क्योंकि बच्चों की एनर्जी है यहाँ पर, बच्चों की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए यहाँ पर एक्चुअली। बट आपको इस चक्रा को एक्टिवेट करना है, ये स्वामी कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं। इस पे काम करने की ज़रूरत है आपको। ओके, और यहाँ पर जो है खुशहाल परिवार नज़र आ रहा है पायल नंबर 2। तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ये एनर्जी है, इस एनर्जी से आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं स्वामी। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी है, आपके लाइफ में खुशियाँ भी हैं, आपके लाइफ में एक लाइफ पार्टनर भी है, बच्चे भी हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी है, हैप्पी फैमिली है आपके लिए यहाँ पर पायल नंबर 1। ओके, आई एम सॉरी अगर मैंने पायल नंबर 2 कहा होगा तो, पर लेकिन पायल नंबर 1 की रीडिंग है ये, पायल नंबर 1। और कुछ मैसेजेस मैं लूँगी आपके लिए स्वामी की तरफ से। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, हायरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पायल नंबर 1 देखो, यहाँ पर आप ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। शायद आप रात को सोते समय बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, या तो फिर आपकी रातों की नींद सही से नहीं होती है, आप रात को नींद सही से नहीं ले पा रहे हो, रात को ही बहुत ज़्यादा चिंता करते हो। या तो फिर हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग रात को ही बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, ये सपना मेरा पूरा होगा या नहीं होगा। इस तरीके से कुछ हो सकता है जिसकी वजह से ना आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वरी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो स्वामी ये बोल रहे हैं आपको ऐसा नहीं करना है, आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको ठीक करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा शांति से नींद लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, उतना ज़्यादा एफिशिएंट आप काम कर सकोगे, उतने जल्दी ही अपने लाइफ में आगे बढ़ सकोगे और अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर सकोगे। तभी आपके लिए मेडिटेशन आया है, ताकि आप रिलैक्स हो, रिचार्ज कर सके अपने आप को, रिट्रीट कर सके और एक अच्छी नींद ले, ताकि आप इस एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वरी से बाहर निकल सके। और आपको कहीं ना कहीं स्वामी ये भी बोलना चाहते हैं पायल नंबर 1 यहाँ पर कि अपनी एनर्जी के साथ में काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो। कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डिस्कवरी की ज़रूरत है, यहाँ पर अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, अपने ही भीतर। तभी आपके लिए सेकंड चक्रा की एनर्जी आई है। अपने भीतर जाकर देखो, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर ही है पायल नंबर 1। आपके अंदर ही प्रॉब्लम है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। बस उसको चेंज कर लेंगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ना किसी
बीमारी से ग्रसित हैं या फिर बीमारी को लेकर चल रहे हैं अपने लाइफ में, उसी के लिए स्वामी कहीं ना कहीं बार बार आपको ये बोल रहे हैं कि भीतर झांकने की कोशिश करो। बाहर इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तुम्हें भीतर ही मिल जाएगा। और जैसे ही आप इसको ठीक कर लेते हो ना, तो आपकी लाइफ एकदम से रिलैक्स हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ पाओगे अपनी ज़िंदगी में। इस तरीके की एनर्जी है और अपने लाइफ के राजा रानी खुद बन पाओगे, इस तरीके की एनर्जी है। जैसे कि आपके लाइफ में, आपके हाथों में सारी भागदौड़ आ गई हो अपने लाइफ की, इस तरीके का एनर्जी है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। आपके लिए जानवरों की सेवा करना बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर के जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं बहुत सारे, जिनको खाना भी नहीं मिलता, जैसे वो घूमते रहते हैं, जिनको कोई खाना नहीं खिलाता, आपने उनको थोड़ा फीड करवाओ अपनी तरफ से, पायल नंबर 1 वाले लोग। ठीक है, जो है डॉग के लिए कुछ आप खाना जो है बना के लेकर जाओ अपने घर से और उनको खिलाओ, ये आपके लिए मैसेज है। पायल नंबर 1 आपके लिए और कुछ मैसेजेस मैं यहाँ पर ले रही हूँ, जिसमें क्या आ रहा है, एक जर्नी है फिज़िकल और मेंटल, ये ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। एक्चुअली आपकी बहुत जल्दी कोई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। पायल नंबर 1 स्वामी के आशीर्वाद से कोई जर्नी है, ये लिटरली किसी के लिए ट्रैवल भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी जगह पर ट्रैवल करें जहाँ पर आपका जाने का बहुत ज़्यादा मन था। कोई मंदिर हो सकता है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, या फिर कोई प्लेस हो सकता है, कोई जगह हो सकती है ऐसी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई सी वाला प्लेस हो सकता है जहाँ पर समंदर है, ऐसी जगह पर आपको जाना पसंद है, तो वो ट्रैवल हो सकता है आपके लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट। अनदर है आपके लिए रिकग्निशन, रिवॉर्ड एंड मेरिट की एनर्जी। तो पायल नंबर 1 देखो, आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना अपनी तरफ से, उसका अवार्ड रिवॉर्ड फल तो आपको मिलकर ही रहेगा। स्वामी आपको ये बोल रहे हैं, तो मेहनत करते रहो अपनी तरफ से, मेहनत में कमी नहीं रखनी है पायल नंबर 1 आप लोगों ने। ठीक है, मेहनत में कमी मत रखना, अपनी तरफ से जितनी भी मेहनत कर रहे हो उसको करते जाओ, कंटिन्यूस करते जाओ। ठीक है, मेहनत का रिवॉर्ड ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके एंड आपके लिए वुमन की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइड करेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी वही एनर्जी आई थी। तो कोई व्यक्ति हो सकती है, आपकी मम्मा हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या तो फिर जो है आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी सलाह देने का काम करेंगे। आपको इनकी एडवाइस माननी चाहिए, इनकी सलाह माननी चाहिए। ये एक मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है। और एक मैसेज है कि आप जिन भी व्यक्ति के लिए तलाश कर रहे हो अपने जीवन में, कोई जीवन साथी को तलाश कर रहे हो, तो वो जीवन साथी ज़रूर से ज़रूर आपको मिलने वाला है। इस तरह की कुछ ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए यहाँ पर पायल नंबर 1। मुझे और एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए पायल नंबर 1। देखो, मेरी मम्मा जो है ना, वो रोज़ इस जो है सॉन्ग को लगाती है घर में सुबह के समय पे। तो वो एक सॉन्ग है स्वामी का, अशक्य ही करतील शक्य स्वामी, ऐसे उसके बोल हैं। तो आपने उसको डेली बेसिस पर सुनना है। ये कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ठीक है, ओके। तो पायल नंबर 1 ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली हो। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा। और हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है किसी भी टॉपिक पर, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं और वो आपको प्रोवाइडेड कर दी जाएंगी ईमेल एड्रेस पर आपके। उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय। हाय पायल नंबर 2, वेलकम टू रीडिंग। पायल नंबर 2 कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो पायल नंबर 2, अगर आप लोगों ने माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप को अपने लिए चुना है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं माँ लक्ष्मी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वक्त। सेज की एनर्जी आई है आपके लिए। बी डिवोटेड एंड कमिटेड। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए। सेकंड कार्ड आया है नाइट का, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आपके लिए थर्ड कार्ड है हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके, तो पायल नंबर 3 वाले लोग, पायल नंबर 2 वाले लोग, सॉरी मैंने पायल नंबर 3 कहा। पायल नंबर 2 वाले लोग, आप लोग जो है ना, अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेट गो करने को बोला जा रहा है आपको। किसी चीज़ को जाने दो। अगर आपके लाइफ से कोई चीज़ जाना चाहती हैं, उसको जाने दो, क्योंकि जब वो जाएगी तभी आपके लाइफ में प्यार,
परिवार, ये सारी चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं। तो आपको कोई ऐसी ऊर्जा है जो बांध के रखी है, जो पकड़े रखी है, जो जकड़े रखी है, उसको जाने देना है आपने। ये एक मैसेज आ रहा है सबसे पहले। और अपने आप से प्यार करना सीखो। पायल नंबर 1, आप अपनी केयर नहीं करते हो। देखो, माँ लक्ष्मी जो है ना, कृपा तभी बरसाती हैं जब हम हमारी खुद की केयर करते हैं, जब हमारे खुद का हम ध्यान रखते हैं, जब जब हम अपने आप को सजा के संवार के रखते हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़, ठीक है, तभी माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो हो सकता है आप जो है अपने आप का ख्याल नहीं रखते हो, अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हो, डर्टी क्लोथ्स वियर करते हो, जैसे एक बार पहन लिया उसको धुला नहीं है, साफ़ कपड़ा नहीं पहनते हो। तो आपने वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो माँ लक्ष्मी बोल रही है, जिनको निकालो, ठीक है ना, जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है। जैसे हम दिवाली के समय नहीं घर में साफ़ सफाई करते हैं, वैसे आपको अपनी भी खुद की एनर्जीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। तभी जाके आपके लाइफ में लव, प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, हीलिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी, कहीं ना कहीं बरकत आएगी आपके जीवन में। तो इन ख़ास तौर पर के इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है आपको। साथ ही साथ सेज की एनर्जी आई है, जो कि मुझे लिटरली ये बता रही कि हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को पता है, नहीं पता है, लेकिन सेज होता है जिसको जलाने की ज़रूरत है। तो अगर आप सेज को नहीं यूज़ करना चाहते, क्योंकि कभी कभी जो है ना ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो उसमें स्मेल सही से नहीं आती है, तो आप कोई धूप जला दो अपने घर में, ठीक है। धूप जलाना है, ख़ास तौर पर के आपने इवनिंग के टाइम में धूप अपने घर में ज़रूर से ज़रूर जलाना है। पायल नंबर 2, ये एक मैसेज आ रहा है। अपने आप को डिवोटेड एनर्जी में रखो, भगवान के प्रति समर्पित रखो, गुरु के प्रति समर्पित रखो। जो आपके गुरुजन हैं, जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो आपके लिए वेल विशर है, उनके प्रति अपने आप को समर्पित रखो, श्रद्धा भाव रखो उनके लिए। ये एक चीज़ नज़र आ रही है। साथ ही साथ आपके काम के प्लेसेस पर, जहाँ पर भी आपका काम चलता है, कोई टेबल है, कोई स्टडी टेबल है, या फिर आप जहाँ पर काम करते हो, वहाँ पर आपने मोर पंख ज़रूर से ज़रूर रखने हैं। मोर पंख भी लक्ष्मी की ही निशानी होती है, पायल नंबर 2। तो आपने मोर पंख ज़रूर से ज़रूर रखना है अपने टेबल पर, ठीक है। यह आपके लिए मैसेज है। साथ ही साथ कमिटेड रहो अपने काम से। जो भी आप काम कर रहे हो अपने लाइफ में, उससे कमिटेड रहना है। ऐसे नहीं रहना है कि नहीं, मुझे बोरियत सी फील हो रही है अपने काम को करके, मुझे नहीं करना ये काम, या फिर जो है मज़ा आना चाहिए काम करने में। मज़े से काम करो अपना। जितना ज़्यादा खुश होकर आप अपना काम करोगे ना, देखो फिर किस तरीके से माँ लक्ष्मी आपके लाइफ में कृपा बरसाती हैं। क्योंकि अगर आप अपने काम से ही खुश नहीं रहोगे तो माँ लक्ष्मी तो कृपा नहीं करने वाली। आप माँ लक्ष्मी तो वैसे ही बोलेंगे, इसका काम ही नहीं पसंद, तो फिर मैं ही क्या ही करूँ। तो आपको कमिटेड रहना है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। और ऑनेस्ट रहिए, अपनी तरफ से साहस दिखाइए कुछ करने का। ऑनेस्ट रहिए, आपकी ऑनेस्टी ही बहुत ज़्यादा मैटर करेगी यहाँ पर, ठीक है। कोई चालाकी या फिर कोई भी ऐसी एनर्जी में नहीं जाना, ग्रीडी एनर्जी में नहीं जाना, जैसे कि लालच नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं। ओके, चलिए मैं और कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए। यहाँ पर ना आपके लिए एक बॉटल का शेप है और यहाँ पर रोज़ है। आप रोज़ के इत्र के साथ काम करो। पायल नंबर 2 वाले लोग, रोज़ की इत्र के साथ में काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, रोज़ इत्र, गुलाब जल, रोज़ इत्र, इनके साथ में काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पर भी रोज़ की ही एनर्जी है। ये माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करेगी, धन को अट्रैक्ट करेगी आपके लाइफ में, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर गार्डन की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी रोज़ फ्लावर्स की एनर्जी है। पायल नंबर 2, ओके, एंड द गेट की एनर्जी है। तो डेफिनेटली भैया आप लोग जो है ग्रीनरी के भी साथ काम करना चाहिए। आपने ग्रीनरी अपने घर में जो है बहुत सारी ग्रीनरी लगाना, प्लांट्स लगाना, इस तरीके की आपको काम करना चाहिए। ये एक मैसेज आ रहा है, गार्डन की एनर्जी, गार्डन द गेट। तो अपने घर के जो मुख्य द्वार है आपके घर का, उसको हमेशा फ्रेश रखो। जो एंट्रेंस है ना, वो फ्रेश होनी चाहिए आपके घर की। मुख्य द्वार जो है आपका, जो गेट है, एंट्रेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये कुछ मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है। एक्चुअली मैं तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस ही बता रही हूँ। आपकी रीडिंग जो है वो प्रैक्टिसेस की ही आ रही है बहुत ज़्यादा।
थिंकिंग वुमन की एनर्जी है। देखो पायल नंबर 2 यहाँ पर भी बटरफ्लाई की एनर्जी और यहाँ पर भी बटरफ्लाई है। तो आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो। माँ लक्ष्मी ये बोल रही हैं कि कहीं ना कहीं तुम आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ को हासिल करने के लिए रेडी हो, लेकिन तुम्हें इस सारी चीज़ों को करना होगा। पहले इन सारी चीज़ों पर काम करो। जो भी तुमने ज्ञान अर्जित किया है उस पर डाउट नहीं करना है कि इससे काम होगा नहीं होगा, मैं ये तो करने जा रहा हूँ, कर रही हूँ, ये काम करेगा या नहीं करेगा मेरे लिए, इस तरीके से डाउट नहीं करना है। आप ग्रोथ के लिए बने हो, आगे ही बढ़ते जाओगे, सीढ़ियाँ आ रही है आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए मेन टैरो से क्या मैसेजेस हैं। पायल नंबर 2, आपकी एनर्जी बहुत ही अलग है। पायल नंबर 2 यहाँ पर बहुत अलग। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है आपके लिए यहाँ पर। द टावर है आपके लिए एंड टेम्परस की हो जाए। देखो पायल नंबर 2, आप जो है ना लक्ष्य बनाओ अपने लिए कोई, कि आपको इतने टाइम में ये चीज़ करनी ही करनी है। देखो सडनली आपके लाइफ में चेंजेस होंगे, ये मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। सडनली आपके लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे, अचानक से कोई बदलाव होंगे और अचानक से ही आपके लाइफ में ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी, बैलेंस आएगा। बैलेंस जैसी ही आपकी लाइफ होगी वैसे ही आप अपने लाइफ में पैसों को भी अट्रैक्ट कर पाओगे, माँ लक्ष्मी की भी कृपा को अट्रैक्ट कर पाओगे, और जो लाइफ में ग्रोथ चाहते हो आप अपनी, उसको भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर जाओगे। क्योंकि यहाँ पर भी थंडर है, यहाँ पर भी थंडर की एनर्जी है। कहीं ना कहीं सडनली आपके लाइफ में ऐसा शेकिंग मोमेंट है जिससे आपको गुजारा जा रहा है इस वक्त। तो आपने अपना लक्ष्य साध के रहना है। ऐसा नहीं कि लक्ष्य से भटक रहे हो, अपने टारगेट से भटक रहे हो, जो आपको करना है उससे कुछ और ही कर रहे हो। नहीं, अपने टारगेट के ऊपर ध्यान रखो, पूरा केंद्रित करो, फोकस करो अपने आप को। ये जब आप फोकस हो जाओगे पूरी तरीके से, तभी जाके आपके लाइफ में चेंज आ रहा है और आपके लाइफ में हार्मनी आ रही है। ओके, तो अपनी क्षमताओं पर डाउट नहीं करना है। पायल नंबर 2, माँ लक्ष्मी ये आपसे भी कहना चाहती है, अपनी क्षमताओं पर डाउट मत करो। आपके लिए कार्ड आया है यंगर वुमन का, डीलिंग और रिलेशनशिप विद यंगर वुमन। तो भाई आपके लाइफ में कोई व्यक्ति आ सकता है, इसकी भी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है आपके लिए माँ लक्ष्मी की तरफ से। आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ सकता है। ओके, अभी एक गर्ल होगी, बॉय होगा, कोई भी हो सकता है। अगर आपके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको जीत देखने को मिल सकती है। पायल नंबर 2, अगर ऑलरेडी कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको जीत देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है तो आपके फेवर में हो सकता है। किसी को इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। इस तरीके की ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। एंड लास्ट है आपके लिए यहाँ पर, आपके लिए एक वार्निंग है। पायल नंबर 2, आपके जीवन में कोई ऐसा स्टूपिड इंसान हो जिससे आपका सामना हो रहा है, कोई स्टूपिड व्यक्ति है जिससे आपका सामना हो रहा है, तो प्लीज़ करके आपने उसके साथ में इन्वॉल्व नहीं होना है या फिर भिड़ नहीं जाना है कि नहीं तू मुझे बोल रहा है क्या, फिर मैं भी तुझे बोलूँगा। इस तरीके से नहीं करना है, वरना आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ सकते हो। ये आपके लिए वार्निंग भी आ रही है माँ लक्ष्मी की कृपा से। तो कहीं ना कहीं आपको माँ लक्ष्मी पहले ही सजेस्ट कर रही हैं कि अगर कोई ऐसा स्टूपिड इंसान, बेवकूफ़ इंसान आपसे फ़ाइट करने आ जाए, आपसे लड़ने आ जाए, आपको क्रॉस कर जाए, तो आपने अपनी तरफ से बेवकूफ़ी नहीं दिखानी है उस पर्सन के साथ। ये कोई छोटा व्यक्ति हो सकता है, छोटा व्यक्ति इन द सेंस आपसे छोटा, आपसे उम्र में छोटा हो सकता है। तो आपने इनसे लड़ना नहीं है, भिड़ नहीं जाना है, वरना फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो आपको इससे बचना है। तो अपने जो है शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल करें, अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल करें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके। तो पायल नंबर 2, ये रही आपके लिए रीडिंग माँ लक्ष्मी की मैसेजेस। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली हो, इंसाइट्स मिली हो। अगर मिले हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाई भी करना मत भूलना। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दे दी है, वहाँ पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय। पायल नंबर 3, वेलकम टू रीडिंग। पायल नंबर 3, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख होंगे। तो पायल नंबर 3, अगर आप लोगों ने साईं बाबा की इमेज को अपने लिए चूज़ किया है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं सबका मालिक एक आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वक्त। साईं प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए पायल नंबर 3 के लिए। आप क्या बताना चाहेंगे पायल नंबर 3 को?
ओके, समर की एनर्जी आई है, बास्क इन द जॉय एंड लाइट। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपके लिए थर्ड मैसेज है सियर का, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ओके, तो देखो यहाँ पर पायल नंबर 3, जैसे मधुमक्खी नहीं होती, हनी बी, जो है ढेर सारा काम करती हैं, धीरे धीरे करके जो है उसका छत्ता बनाती है, और फिर उसमें से जो है मेहनत ही बहुत होती है, ठीक है, मेहनत में इसकी कमी नहीं होती, लेकिन जो ये छत्ता बनाती है उसमें से कितना मधुर स्वीट हमको मिलता है खाने के लिए, शहद, उसी की तरह बन जाओ पायल नंबर 3 वाले लोग। यही पहले आपके लिए साई का मैसेज है। मेहनत करो, और मेहनत ऐसे रंग लाएगी तुम्हारी कि वो सभी के जीवन में, ना कि जस्ट तुम्हारे जीवन में, बल्कि सभी के जीवन में, जो तुमसे जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के जीवन में मधुरता भरेगी। तो मधुर रहना है, मधुरता की ही तरह काम करना है आपने। आपके जीवन में बहुत ही जल्द एक उजाला, एक कहीं ना कहीं हैप्पीनेस वाली एनर्जी लाइफ में आने वाली है। जो है साईं बाबा आपको यही मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहला मैसेज ही आपका ये है। आपके लिए अनदर मैसेज आ रहा है स्टार एंसेस्टर एंड सियर का, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। साईं बाबा आपको इस वक्त ये बोलना चाहते हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ में जुड़ो। आपकी अंतरात्मा आपको कुछ बोल रही है, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, उसे सुनो और उसी को फॉलो करो, उसी के साथ चलो। उसी के साथ चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके स्टार एंसेस्टर, जो आपके पूर्वज हैं, ये कहीं ना कहीं आपको कोई संदेश भेज रहे हैं। इसको फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है, इसके साथ आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं साईं बाबा कि भले ही आपके लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन है ना, उससे आगे बढ़ने के लिए तुम क्या कुछ कर सकते हो, ये तुम्हारी इनर गाइडेंस, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, ये आपको बता रही है। तो इसी के साथ में काम करके आपने अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसके आगे बढ़ने की कोशिश करो, उसके पार जाने की कोशिश करो, उस डर से आगे जाने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में जीत ही जीत है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो सिचुएशन से डरना नहीं है, सिचुएशन से घबराना नहीं है मेरे बच्चे। सिर्फ आपने अपनी कोशिशें करती रहनी है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। जो आपकी अंतरात्मा आपको जवाब दे रही है उसके साथ में काम करना है, और देखो फिर तुम्हारे जीवन में कैसे खुशियाँ आती हैं। ये आपको साईं बाबा क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंग्जाइटी, जो और पर्सनल हीलिंग। तो साईं बाबा आपको ये भी बोल रहे हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्यों अपने लाइफ में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वरी को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी जो करंट सिचुएशन है ना आपकी चल रही, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, आंसू बहा रहे हो कि वो कब ठीक होंगी, कब ठीक होंगी, कब ठीक होंगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। पायल नंबर 3, आपके लाइफ में बहुत ही जल्द साईं बाबा की तरफ से एक डोर खुला जा रहा है, एक दरवाज़ा खोल रहे हैं साईं बाबा आपके लिए, जो कि आपके पर्सनल हीलिंग का होगा। आपने पायल नंबर 3, मैं यहाँ पर सच में बोलूँगी आपको कि आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट करना चाहिए। आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। आपका ध्यान नहीं लगता, साईं बाबा के फ़ोटो के सामने खड़े हो जाना, साईं बाबा का नाम जाप करना, उससे भी आपकी मेडिटेशन हो जाएगी। लेकिन आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी हीलिंग को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप हील करोगे अपने आप को, आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। क्योंकि अभी आप अपने लाइफ में ना इस परेशानी को झेल रहे हो, अभी जो तुम दुख झेल रहे हो ना, यहाँ पर दुख की समाप्ति है आपके लिए। पायल नंबर 3, ये दुख की समाप्ति है साईं बाबा के आशीर्वाद से। आपके दुख के दरवाजे जो है, दुख ख़त्म होने के कगार पर है, खुशी के दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं साईं बाबा की तरफ से। तो आपने अपनी तरफ से जो भी काम करना है, जो भी प्रैक्टिसेस करनी है, उनका नाम जाप करना है तो करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर उनकी जो है आराधना करते रहिए आप लोग, ये आपके लिए अच्छा है कि बहुत ही जल्दी खुशियाँ आने वाली है आपकी लाइफ में। ये साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए।
पायल नंबर 3 वाले लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहना है, आपने मेहनत में कमी नहीं रखनी है। देखो ये पर्सन जैसे जैसे ये बंदा जो है यहाँ पर कैसे पेड़ों को पानी दे रहा है और नर्चर कर रहा है, इसकी देखभाल कर रहा है, तभी तो ये पौधे ग्रो हो रहे हैं, तभी तो इनके ऊपर फूल आ रहे हैं। तो आपने भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में मेहनत करती रहनी है, ये आपको बोला जा रहा है। मेहनत लगातार करते रहो, मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ये आपके लिए मैसेज है। आपका पहला भी मैसेज वही था, पायल नंबर 3, ठीक है। मेहनत का ही फल तुमको मिलने वाला है, मेहनत के वजह से ही तुम अपने लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ को हासिल करने वाले हो, खुशियों को हासिल करने वाले हो, ये एक मैसेज आ रहा है। देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, कोई बीमारी आपकी चल रही है, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपने प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है अपनी। आयुर्वेदा के साथ काम कर सकते हो, नेचुरल थेरेपी के साथ में काम कर सकते हो, हर्बल चीज़ों के साथ में आपने काम करना है, लेकिन आपने कुछ अपने लिए हर्बल चीज़ें, नेचुरल थेरेपी, आयुर्वेदा के साथ में जोड़ना है ताकि आप अपनी हेल्थ इशू से रिकवर कर पाओ। यहाँ पर हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो है किसी दर्द को फेस कर रहे हैं, आपके बॉडी में पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, डिप्रेशन, वरी, एंग्जाइटी की चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके लिए यहाँ पर। तो आपने अपने लिए नेचुरल थेरेपी का ही यूज़ करना है, नेचुरल थेरेपी के साथ में काम करने की कोशिश करो, यही आपके लिए बाबा की तरफ से संदेश है, ठीक है। नेचुरल रेमेडीज़ ही आपके लिए काम कर जाएंगी, ये एक मैसेज है यहाँ पर। अनदर आपके लिए मैसेज है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि ये बता रहा है कहीं ना कहीं अब आप समझ जाओगे पायल नंबर 3 वाले लोग कि कौन से लोगों को अपने जीवन में आने देना है, कौन से लोगों को नहीं आने देना। यानी कि आपके लिए कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग बुरे हैं, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, इसकी समझ आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। और फिर आप अपने लाइफ में ना एक दायरा तय कर पाओगे ऐसे लोगों के लिए जो कि आपके किसी भी काम को हार ना कर सके, किसी भी काम को जो है किसी भी काम में अड़चने ना ला सके। इस तरीके से आप अपने लाइफ में बाउंड्रीज सेट कर पाओगे, इस तरीके की कुछ एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं साई की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है फाइनल। आपका कोई बहुत बड़ा दुख दूर होने वाला है साई की कृपा से। पायल नंबर 3, साई बाबा आपका कोई बहुत बड़ा दुख दूर करने वाले हैं। कोई पर्सनल सॉरो है आपका, किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई करियर से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन कोई दुख है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है आपकी तबीयत को ख़राब कर रहा है। अगर कोई ऐसा दुख है जिसको आप किसी के साथ में ज़ाहिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो दुख कहीं ना कहीं दूर होने वाला है, ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। अनदर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जो भी निगेटिविटी है ना लाइफ में, इससे आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं साई बाबा। इन सारे नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं साई बाबा। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आपको काफ़ी सारे लोगों की नज़र लगती है, नज़र दोष हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों से साई बाबा आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है। एंड फाइनल आपका जो है ब्लेसिंग्स ये है फैमिली सॉरो। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका जो दुख है ना वो कहीं परिवार से जुड़ा हुआ है। परिवार में कोई तकरार, नोक झोंक, परिवार से दूरी कुछ हो सकता है परिवार से रिलेटेड। अगर ऐसा है, परिवार में कोई बहुत बड़ा दुख है, तो वो दुख दूर होने जा रहा है पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए। और आपके जीवन में दोबारा से हैप्पीनेस आएगी, दोबारा से खुशियाँ लौटेंगी, ये आपके लिए साई बाबा की तरफ से आशीर्वाद है। तो जड़ें मजबूत हो रही है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर फैमिली की जड़ें स्ट्रॉन्ग हो रही है, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, और फैमिली से जुड़ा हुआ कोई दुख है तो वो दूर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपके लिए साई की तरफ से ब्लेसिंग्स है। ओके, तो पायल नंबर 3 ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली हो। अगर मिले हैं तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपनों के साथ में भी शेयर करना मत भूलना। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल ID दी है, वहाँ पर जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय।